तो ये आपको दिखेगा ये डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे यहाँ पे लेजर एक बैलेंस है, लेजर बैलेंस आपका क्या है, वो होल्डिंग का वैल्यू क्या है, उसके बाद कैश कोलेट्रल जो है वो दिखेगा, नॉन कैश कोलेट्रल यानी कुछ भी अगर आप प्लेज किए हो तो दोनों मिला के ये टोटल कोलेट्रल दिखेगा। उसके साथ साथ ये पे इन, पे आउट, फंड रीएलोकेशन, क्रिएट प्लेज, ये सब कुछ एक ही जगह से आप जा सकते हो जो कि रीडायरेक्ट करेगा आपको। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देन ये पीएनएल जो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, अनरियलाइज प्लस रियलाइज, दोनों यही पे दिख जाएगा। माई अकाउंट में जो मोस्टली जो रिपोर्ट क्या है, ट्रेड रजिस्टर आपको है, ट्रेड रजिस्टर एफएनओ यानी जो ट्रेड होता है, डेली बिल, ओपन पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट नोट, मार्जिन, ये सब कुछ एक ही जगह हो गया। अगर हम नीचे आते हैं तो पीएनएल कैलेंडर यानी डेट वाइज आपका आ गया, इस मंथ में कौन से डेट को रेड है, कौन से डेट को ग्रीन, उसी का समरी देंगे कि इस मंथ में कितना टोटल ट्रेड हुआ, टोटल पीएनएल क्या हुआ, चार्जेज क्या हुआ। देन एसेट एलोकेशन, अब जितना आपका होल्डिंग है उसमें से लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है और स्मॉल कैप कितना है, तो इसका एक एसेट एलोकेशन कर दिया। देन पोर्टफोलियो समरी में अब जो जो सेक्टर के जो स्टॉक है वो सब कुछ इधर आपको दिया कि कितना परसेंटेज है। ऐसा तो नहीं कि हाँ कि किसी एक सेक्टर के बहुत ज्यादा है, तो ये भी आप एनालाइज और ये सब कर सकते हो। देन आपके होल्डिंग के जो फंडामेंटल और टेक्निकल के ये कुछ पैरामीटर के बेस पे हमने दिया है, जो आपको जो यूनिक जो दिख रहा है कि पीएनएफ X% ब्रेथ, और इसका आप देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी 500। वैसे ही आपका 200 मूविंग एवरेज के बेस पे निफ्टी 500 में ये पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर 52 वीक हाई के बेस पे अगर हम करते हैं तो क्या है, तो ये पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर रहा है। ये आपका इक्विटी कर्व आपको दिख जाता है कि इक्विटी कर्व क्या कैसा है 1 ईयर और ये सब। उसके बाद ये सेगमेंट वाइज जो है दिया गया कि इक्विटी में क्या है, टोटल पीएनएल, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या है, हिट रेशियो क्या है, मैक्स विन क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है, और विन लॉस रेशियो हो गया। और उसी को इसमें डाला गया है कि यहाँ की विन रेशियो में इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटी का आपका क्या है हिट रेशियो। करेक्ट। यहाँ जो है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का दिया गया है जो कि इक्विटी का ये है कर्व, और एफएनओ का, अगर कमोडिटी भी अगर रहेगा तो कमोडिटी भी। तो ये ओवरऑल आपका डैशबोर्ड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने ये प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट, और यहीं से रीडायरेक्ट होके आप जा सकते हो।